नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। बातचीत और अनुभव का दौर जारी है। हम अपने शाखा प्रमुखों से उनके अनुभवों का एक पूरा सिलसिला, उनकी कहानियां जान रहे हैं और आज हमारे साथ इसी कड़ी में खास मेहमान हैं पश्चिम बिहार ब्रांच से रमा अग्रवाल जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। स्वागत है मैम। मैं मैम, पहला सवाल आपसे यही रहेगा मेरा वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को लेकर कि आपकी शुरुआत किस तरह से हुई और आपकी प्रेरणा क्या थी? जी। मैं इस क्लब में 17 साल पहले ही, जब ये क्लब शुरू हुआ था, तभी मैंने ज्वाइन किया था। तो मेरे बच्चों की शादी के बाद मेरे मन में इच्छा थी कि मैं अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं। तो हमारी राजमाता स्वर्गीय श्रीमती कमला ठुकराल जी, वो मेरी बहुत क्लोज थी। तो मैंने उनसे बात करी हुई थी, तो एक दिन उन्होंने कहा कि किरण चोपड़ा कोई क्लब खोल रही है, वहाँ चल के देखें। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों यहाँ आ गए किरण जी के ऑफिस में। वहाँ पे बातचीत से पता चला कि किरण जी का एम जो है क्लब खोलने का ये था कि बहुत से एनजीओज खुले हुए हैं, कोई वृद्धाश्रम, कोई अनाथ आश्रम, कोई अंध विद्यालय, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो मेरा मन है कि मैं वृद्धाश्रम में ना जा कर के हमारे बुज़ुर्ग लोग अपने घर में ही बच्चों के साथ रहकर घर में व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो मैं ये लक्ष्य लेकर के एक क्लब खोलना चाहती हूँ। तो मैं किरण जी के आइडिया से बहुत इम्प्रेस हुई, तो हम दोनों ने ये क्लब ज्वाइन कर लिया। उस वक्त टोटल 6-7 लोग और थे, तो हम 8 लोग थे। तो तभी हमारा हफ्ते में हमारा कार्ड भी बन गया। तब इस क्लब का नाम था वृद्ध केसरी क्लब, लेकिन थोड़े दिन बाद इसको चेंज करके वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब किया गया, क्योंकि वृद्ध का मतलब होता है कि अपनी ज़िंदगी से थके हारे हुए लोग जो अपने मरने की इंतज़ार कर रहे हैं, और वरिष्ठ का मतलब होता है कि अपने जीवन से एक्सपीरियंस लेकर के आगे की ज़िंदगी हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ बिताएं। तो उनको एक्सपीरियंस वो शेयर करना होता है। पहले तो हमारी मीटिंग मंगलवार को होती थी। 2-3 मीटिंग तो किरण जी के ऑफिस में ही हुई हैं। उसमें हम लोग गाना, भजन और ऐसे थोड़ा सा एंटरटेनिंग प्रोग्राम होता था। एक बार ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आए, फिर डॉक्टर के अग्रवाल जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे, अब तो शायद इस दुनिया में नहीं हैं, तो वो भी आए। फिर एक यूरोलॉजिस्ट आए। तो इस तरह से मुझे अच्छा लगा कि ये क्लब में हमारे सीनियर सिटीजन्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो प्रॉब्लम यही होती है कि अपने जॉइंट्स पेन, हार्ट की और शुगर वगैरह ऐसी तो वो ये डॉक्टर्स के माध्यम से ये हम हो सकते हैं। तो मैं बहुत इम्प्रेस थी इस क्लब से। मैम, अभी तक का आपने कहा कि आप शुरू से जुड़े हुए थे, तो 17 साल, लगभग 17-18 साल का वक्त हो गया है। तो आपका किस तरह का अभी तक का अनुभव रहा है इस क्लब के साथ? मेरा अनुभव बहुत अच्छा है कि जैसा कि किरण जी का लक्ष्य था और सच्चे मन से किया गया और अच्छे लक्ष्य से किया गया कोई भी काम जो है वो हमेशा सफल होता है और उसमें भगवान की कृपा भी होती है। तो इसी उसमें बहुत लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और आज लाखों लोग इस क्लब से जुड़े हुए हैं। ये जो क्लब आज अपनी बुलंदियों पर है, लाखों लोगों के मन में खुशियों के दीप जल रहे हैं। तो इस सबका क्रेडिट किरण जी को है। और इसके अतिरिक्त और भी कई प्रोग्राम्स होते हैं और मेरा एक्सपीरियंस ये भी है कि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। एजुकेशनल बहुत है। जी। सीखने को किस तरह से, मतलब आपने क्या-क्या सीखा क्लब से? एजुकेशन आपको किस सबसे तरह पहले से तो मैं मिली? कहूँगी कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस जो है जी। वो बहुत बड़ा। पहले तो हम लोग बच्चों के साथ गृहस्थी में अपना बिजी रहते थे,
तो लेकिन जब ये क्लब से जुड़े हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम स्टेज पे जाएंगे, और किरण जी ने तो हमको ग्रुप डांस और डांडिया डांस और रैंप वॉक सब कुछ करवा दिया। और बड़ी अच्छी बात है कि ये हमारा जो एनुअल फंक्शन होता है वो बड़ा ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, और इसमें समाज के जाने माने लोग आते हैं। सबसे पहले तो जब हमने रैंप वॉक की तो टीना अंबानी जी आई थी, और करीब 150 कंट्रीज़ में रिले हुआ था प्रोग्राम लाइव। और उसके बाद बहुत हर साल कोई ना कोई आता था, जैसे अडवाणी जी भी आए, मोदी जी भी आए, एक बार राजनाथ जी भी आए। तो इस तरह से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था। और जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता था ना, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि इकट्ठे होकर के जो आपका सब लोगों का वर्किंग सिस्टम था ना, तो उससे भी हमें सीखने को मिला। जब हम कोई भी काम एक से नहीं है, हमसे है, मैं से नहीं हमसे है, तो सारे मिल के जो ऑर्गेनाइज करते थे तो वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता था। और हम लोगों में टैलेंट भी उभर के आया। ये जो वीडियोस बनी हैं, वीडियो से जो सब अपनी हॉबीज़ एम्बिशन सब लोग सब भूल चुके थे, तो वो सब उभर के आई हैं सामने। तो जिससे कि हमने मोबाइल के फंक्शन से भी बहुत सीखे, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं आता था। तो उसकी वजह से हमारे बच्चों में इंटरेक्शन भी हुई, फैमिलीज़ में बच्चों के साथ मेल जोल बहुत बढ़ गया। हमने वीडियोस बनाना सीखा, और मिक्सिंग, मतलब अपनी वीडियोस बनाने के लिए जो कुछ भी कहीं इधर से कोई मेंबर बना रहे हैं, कोई उधर से बना रहे हैं, फिर उनको मिक्स करना है, कैसे करना है, काफ़ी कुछ सीखा। यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर हमें यूट्यूब जब खोलना आ गया तो हमें समझ लगा कि इससे हमारे कुछ भी हम सीख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा टैलेंट और बढ़ता ही गया, बढ़ता ही जाता है। तो क्लब के साथ आपने किस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं, मतलब? क्लब के साथ ये तो मेरी पर्सनल ऐसे जॉइंट क्लब के सारे सारे उनका होता था ना, इकट्ठा प्रोग्राम होता था, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर मैं पश्चिम बिहार ब्रांच हेड बन गई, तो उसी हिसाब से मैंने वहाँ पे भी हम अपना एनुअल फंक्शन मनाते हैं, तो हमें उससे भी बहुत यहाँ से सीख के हमने वो प्रोग्राम किए। उसी तरह से जैसे यहाँ पे किरण जी लार्ज स्केल में हम सबको एंकरिंग करवाते थे, और एंकरिंग करवाते थे, हाँ, कोरियोग्राफी करवाते थे। तो वहाँ पे हम अपनी स्मॉल स्केल में हम करते रहे। और मेन बात ये है कि मैं अपने ब्रांच में, एक तो मुझे काउंसलिंग भी आ गई और कॉन्फिडेंस तो आ ही गया था, काउंसलिंग भी आ गई। और मुझे बहुत सारे मेंबर्स जो हैं बहुत ही सहयोगी हैं एक दूसरे के। मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि हम एक बहुत बड़े परिवार में हैं। अपना परिवार तो बहुत छोटा लगता है, एक विशाल परिवार में आ गए हैं हम, और सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। अब कोविड के चलते काफ़ी लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की है। जिनके घर में कोविड था, दूसरों ने उनको खाना वगैरह भी भेजा, अपने सारे मेंबर्स की बहुत हेल्प की है। तो और मैं अपनी ब्रांच में एक ख़ास ध्यान रखती हूँ कि मेरा कहना है कि हर इंसान को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भरता एक वरदान है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से हम आत्मनिर्भर हों। शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए मैं उनको योगा और प्राणायाम वगैरह करवाती हूँ, और वॉक करने के लिए प्रेरित करती रहती हूँ। इसके कोविड के बीच में भी मैंने अपनी वीडियोस बना बना के एक्सरसाइज की, योगा की, सबको भेजी हैं, और सबको मैं प्रेरित करती रहती थी कि वॉक पे अभी नहीं जाओ, अपने घर में जैसे एक कुर्सी इधर रख के, एक कुर्सी इधर रख के, ऐसे 8 बना के आप वॉक करो। जी हाँ जी, घर में एक्सरसाइज, घर में इस तरह से आप वॉक कर सकते हो, लेकिन वॉक करने के टाइम पे आपको शूज़ पहनने ज़रूरी हैं।
इस तरह से मैं प्रेरित करती रहती थी। और जो लोग, बहुत लोग डिप्रेशन में आ रहे थे, तो उनके साथ बातचीत भी करती रहती थी, उनको मोटिवेट करती थी। वीडियोस बनाने के लिए मैं सारा सारा दिन सबको मोटिवेट करने के लिए सबसे बात करती रहती थी, और सबको सॉन्ग्स ढूंढ ढूंढ के देती थी कि आप इस सॉन्ग, ये सॉन्ग आपके लिए ठीक रहेगा, ये सॉन्ग आपके लिए ठीक रहेगा। वो रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब से रिकॉर्डिंग करके सबको मैं पर्सनल पे भेजती थी कि आप इस सॉन्ग पे आप अपनी वीडियो बनाओ। इस तरह से सबने बहुत हेल्प, मैं समझूंगी कि मेरी हेल्प की, क्योंकि जब वो बात मानता है ना कोई, हम किसी को कुछ सजेशन करते हैं और वो मानता है, तो यू फील गुड जी। ठीक है। तो इस तरह से क्लब में भी सब बहुत सब खुश रहते हैं। आज तक अपने बच्चों के चक्कर में किसी ने बर्थडे नहीं मनाया, किसी ने एनिवर्सरीज नहीं मनाई, और अब इस क्लब में आकर के सब खुशी से अपने बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरीज मनाते हैं। किसी के घर में ग्रैंड सन हुआ, ग्रैंड डॉटर हुई, तो वो भी सेलिब्रेट करते हैं। तो हम सब लोग मिलके सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे भी हमारे पारिवारिक खुशियाँ जैसे मिलती हैं, तो घर में तो कर नहीं पाते, तो यहाँ आके करते हैं सब। मैम 17 सालों में कोई आपकी ऐसी बहुत अच्छी मेमोरी हो जो आपके दिल को छू गई हो, या आपको अभी तक याद हो इस तरीके से क्लब की आपकी कोई? मुझे ये सारी इंसिडेंट्स जो है ना, ये सब मुझे अच्छी तरह याद हैं, और मैंने कोई, मेरे एक्सपीरियंस की बात है जी। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सब मुझे अच्छी तरह याद है। और सबसे बड़ी बात इस क्लब में ये है, ये क्लब की विशेषता है जो और एनजीओ से बहुत डिफरेंट है। एक तो ये बिल्कुल टोटली फ्री है, जिसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और एक जो इसमें अडॉप्शन का सिस्टम है ना, वो भी बड़ा लोगों के लिए हेल्पफुल है। अडॉप्शन का मतलब कि समाज के सक्षम लोग जो हैं, वो नीडी लोगों को कुछ धनराशि देते हैं, जिससे कि उनके अपने दवाइयों का खर्चा और अपने पर्सनल खर्चे, जैसे रिक्शा का, बस का, या कुछ कभी खाने को ही दिल कराता है बुजुर्ग आदमी का, तो बच्चों से तो मांग नहीं पाते, तो उनका भी दिल करता है अपनी बेटियों को, बच्चों को कुछ ना कुछ दें जब आती है मिलने के लिए, लेकिन मांग के लेके नहीं दे पाते, तो अपनी ये पर्सनल पॉकेट मनी में से वो, तो इस तरह से उनकी भी खुशियाँ बरकरार रहती हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस क्लब का बस यही है मेन, कि मेरे को पर्सनली लगता है, ना मुझे पहचान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, बस रब से यही दुआ है कि सबके चेहरे पर एक मुस्कान चाहिए। बहुत अच्छे मैम। मैम, आपका सोसाइटी के टुवर्ड कोई मैसेज आप वरिष्ठ नागरिकों को या युवाओं को देना चाहती हो? हाँ जी, जी। मैं समाज को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो कि आज के ज़माने में बहुत कम हो गई है। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं एक गोल्ड माइन की तरह हैं, उनके एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए, और बच्चों को भी वो अच्छे संस्कार दे सकते हैं। जब वो अपनी जीवन की घटनाएं सुनाते हैं बच्चों को, तो उनसे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, उनसे बच्चों को भी एक्सपीरियंस होता है कि क्या काम ठीक है, क्या गलत है, किससे हमें, कैसे हम जिंदगी में सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो और जो नानी दादी की स्टोरियों से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। आजकल सिंगल फैमिलीज में पेरेंट्स को टाइम तो होता ही नहीं, समय का अभाव होता है। हाँ, वो चीज़ें ला ला के बच्चों को देते जाते हैं, धन व्यय करते हैं खूब, उससे बच्चे और बिगड़ जाते हैं और वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन जब वो नानी दादी के साथ रहते हैं तो संभले रहते हैं, गलत रास्ते पे नहीं जाते, और उनको बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं। और मैं युवा लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, और इस बात को हमेशा याद रखें कि आज जहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं, कल हमको भी वहीं पे होना है,
और आज जहाँ युवा हैं, कभी हमारे पेरेंट्स भी उसी स्थान पे थे जिन्होंने हमारी परवरिश की है, और कईयों ने तो भूखे रहकर भी बच्चों को खिलाया है। तो ये बात आज के बच्चे याद नहीं रखते। और इसके अतिरिक्त मैं अपने और साथियों को एक ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने संपत्ति को बच्चों के ऊपर व्यय करें, लेकिन अंधाधुन नहीं, उसको संभाल के रखें। अपनी जब तक सांस है तब तक तो हमें अपने खर्चा चाहिए, अदरवाइज रिटायरमेंट के बाद बच्चों में इज्जत नहीं होती पेरेंट्स की। तो अपनी विल भी, इस बच्चे कहते हैं विल कर दो विल कर दो, तो विल भी इस तरह से करनी चाहिए कि विल करके नीचे ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है कि मेरे मरने के बाद ही मेरी संपत्ति का बंटवारा हो सकता है जी। इस बात को हमेशा याद रखें। हमारा क्लब जो है ये बहुत ही एक यूनिक क्लब है, ऐसा क्लब हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। और जो ये वीडियोस के थ्रू सबने वो किया है जी, अपना पार्टिसिपेशन किया है ना, तो इससे लोगों को बहुत खुशियाँ मिली हैं कि जो काम हम कर नहीं सकते थे और हमने आज करके दिखाया, और सबने अप्रिशिएट भी किया। हमारे बच्चे भी अप्रिशिएट करते हैं। और ये जो हमारे रोज़ की हमारे प्रोग्राम्स की पिक्चर्स आती हैं ना पेपर में प्रोग्राम्स के साथ, इससे भी हमारे घर वाले बहुत खुश होते हैं जी। और उसके अलावा जो भी पेपर देखता है ना, पता है आपकी फ़ोटो देखी थी हमने पेपर में, हमने आपकी फ़ोटो पेपर पे देखी थी, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि उसे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन एक इंस्पिरेशन सी होती है कि हमें कुछ करना चाहिए। एप्रिसिएशन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जी मैम, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ आपकी एक्टिविटीज़ क्या रही? कोई आपकी ऐसी याद हो, कहीं आप बाहर घूमने गए हों, इस तरह की कुछ? हाँ, सबसे पहले तो हम जयपुर गए थे जी। हम सब बस में गए थे। एक जगह बस रुकी और अचानक से किरण जी बस में आ गई। हम सब तो बड़े हैरान हो गए, किरण जी कहाँ से आ गई। फिर उन्होंने एक हम लोगों ने वहाँ पे गाना वाना भी गाया, बड़ा अच्छा लगा कि भाई उन्होंने हम लोगों को सबको एंटरटेन किया। उसके अलावा हम दुबई भी गए, सिंगापुर भी गए। वहाँ जाके हम लोगों ने रैंप वॉक की, प्रोग्राम किया। दुबई में तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था। सिंगापुर में क्रूज़ में भी हम लोगों ने रैंप वॉक की। और सबसे बड़ी बात ये है, क्रूज़ में भी हम लोगों ने सबने बहुत एंजॉय किया। सबसे बड़ी बात ये है कि किरण जी फ्लाइट में भी जाके एक एक बंदे से बात करते थे और ध्यान रखते थे कि कोई एयरपोर्ट पे रह तो नहीं गया जी। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर जब हम लोगों का चार्टर्ड ही होता था, एक किस्म से सारे अपने होते थे, तो हम लोग खूब गाने वाने गाते हुए जाते थे। किरण जी बड़ा एंजॉय करती थी, किरण जी गाने गाती थी, हम लोगों ने सुना। और सिंगापुर में भी इसी तरह से हर जगह, और डॉक्टर्स को साथ में लेके जाती थी। यहाँ डॉक्टर दुबई और सिंगापुर डॉक्टर भागरा जी हमारे साथ गए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको इतना ध्यान रहता है कि अपने जितने भी मेंबर्स हैं किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। मुझे याद है दुबई में मेरे घुटने में बहुत दर्द होने लगी थी, तो हम लोग गए थे कौन सी जगह पे, वहाँ पे अंदर गाड़ी नहीं जा सकती थी। जी। लेकिन किसी तरह से किरण जी ने गाड़ी अंदर बुलवा के मेरे को गाड़ी में बिठाया। तो मतलब वो याद कभी भूलती नहीं है कि किस तरह से उन्होंने हेल्प करी। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो होती है ना, वो इंसान के दिल में घर कर जाती हैं कि कितना केयरिंग है हमारे किरण जी, मैं बयान नहीं कर सकती। बस तो मुझे यही जो अभी मैंने आपको बताया है कि बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, सबके चेहरे पर मुस्कान चाहिए,
किरण जी का यही मकसद है। इसी मकसद से उन्होंने ये क्लब खोला था और ये हमेशा जारी रहता है कि कोई भी काम मैं से नहीं, हमसे होता है। बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद। तो आज की इस खास बातचीत की हमारी मेहमान थी पश्चिम बिहार ब्रांच की हेड रमा अग्रवाल जी। ऐसे ही इंटरव्यू और खास बातचीत हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू मैम।